दोस्तों, फूलों के बारे में कुछ ऐसा है जिसे अगर आप एक बार देख लें तो तन मन दोनों को एक अलग ही सुकून पहुंचता है। वैसे आपने अभी तक सिर्फ एक फूल या फूलों का गुच्छा देखा होगा, लेकिन कभी फूलों की घाटी के बारे में सुना है, जहां दूर दूर तक बस आपको रंग बिरंगे फूल ही दिखाई दे रहे हों। जी हाँ, उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जिसे आप वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। ये वैली चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो साल में केवल 3 से 4 महीने के लिए ही खुलती है। बता दें कि ये घाटी विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल है, यानी यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है। अगर आप ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हैं और शांति सी जगह पर प्रकृति का मजा लेना चाहते हैं तो चलिए आपको इस जगह के बारे में और जानकारी देते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत बद्रीनाथ से गोविंद घाट के लिए करी। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके अर्ली मॉर्निंग हम वहां से प्राइवेट बस पकड़ के वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल गए, जो कि करीब 1 घंटे की दूरी पे था। मानसून सीजन में आसपास के रास्ते थोड़े स्लिपरी होते हैं और लैंडस्लाइड का भी खतरा बना होता है, तो बस ड्राइवर थोड़े संभल कर ही चला रहे थे। गोविंद घाट पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर पैदल चल के चेक पॉइंट तक पहुंचा। वैली ऑफ फ्लावर आने का आपका जब भी प्लान बने दोस्तों, तो कोशिश करें कि गोविंद घाट आप दोपहर 2 बजे से पहले चेक पॉइंट से एंट्री कर लें, क्योंकि उसके बाद यहाँ से एंट्री क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले आपको घनघरिया विलेज पहुँचना होता है। नहीं तो रास्ते इतने घने जंगलों से घिरे हुए होते हैं कि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। गोविंद घाट बाई रोड आप 4 किलोमीटर तक लास्ट मोटरेबल रूट पुलना तक जा सकते हैं, जो कि 50 रुपये पर पर्सन शेयर्ड टैक्सी लेती है। ये हमारे गुप्ता जी ये सॉलिड को लिक्विड में बदल देते हैं और सॉलिड वर्क पे भी काम करते हैं कभी कभी। ये सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। पुलना से आप फिर 9 किलोमीटर तक का ट्रैक करके घनघरिया विलेज पहुंच सकते हैं। अगर किसी को खच्चर की जरूरत पड़ती है तो वो यहीं से हायर कर सकता है, जिसका प्राइस 2000 रुपये पर पर्सन आपको पड़ता है। पुलना से घनघरिया के पूरे रास्ते पे ट्रेल्स बनी हुई है, जिसपे आपको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। हमें जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो लगातार बजी जा रही थी। तो वहाँ के एक लोकल पर्सन ने हमें बताया कि एक छोटे से इस पतंगे की आवाज की वजह से ये ऐसी आवाज आ रही है, जो वाकई में देखने में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। पुलना से जब 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पे एक हिडन वैली पड़ती है, जिसको मुंदियर वैली कहते हैं। जी हाँ, यहीं से उत्तराखंड के 2 प्रसिद्ध पर्वत यानी हाथी पर्वत और घोड़ा पर्वत दिखाई देते हैं, और यहीं से काकभूसंडी ताल के लिए ट्रैक का रास्ता भी जाता है। ट्रैक की थकान मिटाने के लिए आप मुंदियर वैली पहुंच के कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, जिससे यहाँ के व्यूज देख के आपको रियली बहुत रिलैक्स फील होता है। वैली ऑफ फ्लावर से पुष्पावती नदी निकलती है, जिसका विकराल रूप आप मुंदियर वैली के मुहाने पे देख सकते हैं, और यही पुष्पावती नदी आगे चल के लक्ष्मण गंगा में मिलती है और फिर अलकनंदा नदी में समा जाती है। वैली ऑफ फ्लावर अगर आप ट्रैक करके नहीं जा सकते तो आप गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते हैं, जो आपको घनघरिया तक ड्रॉप करेगी, जिसका चार्ज 3000 से 3500 पर पर्सन बोथ साइड होता है। घनघरिया पहुंचने में हमें करीब 6 से 7 घंटे का टाइम लगा, और शाम को करीब 7 बजे तक हम वहां पहुंच गए। शाम होते ही वहां ठंड इतनी बढ़ जाती है कि दिन के टाइम जहां टेम्परेचर 20 डिग्री तक होता है, वही शाम होते होते 4 से 5 डिग्री तक गिर जाता है। वैसे तो घनघरिया में रुकने के बहुत सारे जगह हैं, लेकिन सीजन के टाइम में आपको पहले से ही बुकिंग करा के वहां आना पड़ता है। हेमकुंड साहिब जाने के रास्ते जो घनघरिया से होके जाते हैं, वहीं पे काफी बड़ा गुरुद्वारा भी बना हुआ है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट स्टे कर सकते हैं, और यहाँ सिख भाइयों द्वारा बहुत ही अच्छा खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। मगर आप अपनी इच्छा अनुसार गुरुद्वारे में कुछ पैसे दान जरूर करें। सुबह होते ही हम सब वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल पड़े। घनघरिया से वैली ऑफ फ्लावर करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहीं से हेमकुंड साहिब का रास्ता भी जाता है, जो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। वैली ऑफ फ्लावर का चेक पोस्ट पॉइंट सुबह के 6:30 बजे ओपन हो जाता है,
जहां से रजिस्ट्रेशन स्लिप लेने के बाद से आगे के ट्रैक कर सकते हैं, जिसका चार्ज इंडियंस के लिए लगभग 150 रुपये और लगभग 650 रुपये होता है। अगर आप प्रोफेशनल कैमरा ले जा रहे हैं तो उसके चार्ज भी अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप कैमरा ले जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी देखने को मिलेंगे, तो जाते हुए आप इनको जरूर पढ़ें। आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे चलते जाएंगे, रास्ते से ट्रेल्स खत्म होते जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी सबसे प्राकृतिक खूबसूरती और जैविक विविधता की जगह है, जिसे 2005 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। बता दें कि ये घाटी लगभग 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, मतलब कि लगभग 8 किलोमीटर इसकी लंबाई और 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और काफ़ी सारे वाटर स्ट्रीम्स और छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिलेंगे आपको। रास्तों के सुगम बनाने के लिए यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ ऐसे कच्चे रास्तों पे जुगाड़ जैसे तरीके बना रखे हैं, जिससे आपको चलने में सहायता मिलेगी। वैली ऑफ फ्लावर्स एक सिंगल ट्रेल ट्रैक है, तो यहाँ जाने के लिए आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको पहले से ट्रैक का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो, या फिर आप यहाँ के जगह के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप घनघरिया से गाइड हायर कर सकते हैं, जो आपको लगभग 1000 से 2000 रुपये कॉस्ट के रेट पे मिल जाएगा। ये एक मॉडरेट ट्रैक की कैटेगरी में आता है, जिसके लिए आपको फिजिकली फिट रहने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही आपको प्रॉपर ट्रैकिंग गियर की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़, रेन कोट, ग्लव्स, 5 से 6 जोड़ी सॉक्स, वाटरप्रूफ बैकपैक, टॉर्च, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, सनग्लासेस और वुलन कैप। यह समृद्ध विविधता वाला दुर्लभ क्षेत्र और दुर्लभ जानवरों का भी घर है। समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ के लगभग सभी दृश्य इतने शानदार है कि आप देखते रह सकते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बिहड़ पहाड़ जंगल का पूरा एरिया इस फूलों की घाटी में आता है। साथ में जो जस्कर और महान हिमालय यानी लगभग हाई हिमालयन रेंज की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्भुत व्यू आपको देखने को मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर्स के पास आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ के व्यू और भी सीनिक और खूबसूरत लगने लगेंगे, और रास्ते में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी आपको देखने लगते हैं। यहाँ के माउंटेन्स रेंज जस्कर रेंज में आते हैं, जो लगभग 3000 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड वाले होते हैं। हालांकि ये माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालयंस की कैटेगरी में भी आते हैं, जो टाइम के साथ साथ इनकी हाइट बढ़ती रहती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ट्रेल्स और पतले होते जाते हैं और सीधी चढ़ाई की तरफ होते जाते हैं, बट एक पॉइंट के बाद आप डायरेक्ट नीचे ढलान की तरफ उतरते जाते हैं, जिसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है। जैसे ही हम वैली ऑफ फ्लावर पहुंचे, यहाँ का व्यू वाकई अनबिलीवेबल था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम अपने अर्थ पे एक इतनी खूबसूरत जगह पे हम आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ के क्लाउड्स भी बहुत ही नीचे फ्लोट कर रहे थे। चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स और माउंटेन के बीच बेहतरीन रिवर्स के व्यूज देख के ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मूवी का सीन देख रहे हो। यहाँ करीब 300 से ज़्यादा वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर फ्लावर्स की स्पीसीज पाए जाते हैं, जो अपने तरफ सारे फ्लावर्स आपको अट्रैक्ट करते हुए दिखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए फूलों की घाटी आए थे। फूलों की घाटी को स्थानीय लोग परियों का निवास भी मानते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक यहाँ के लोग यहाँ से जाने से कतराते भी थे। स्थानीय लोग हमेशा घाटी के अस्तित्व के बारे में जानते थे और मानते थे कि यह परियों और भगवान द्वारा बसाया गया स्थल है। यह पहले से भी माना जाता था कि इस घाटी में कोई भी जाता है तो परियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और वो वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि फूलों के अद्भुत औषधि गुण के कारण यहाँ मिलने वाले इन सभी फूलों का दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जून से लेकर अक्टूबर तक खुला रहता है, लेकिन घूमने के लिए सबसे अच्छा समय जुलाई और अगस्त तक का माना जाता है। आपको उस समय पे कई तरीके के फूलों का अलग अलग देखने को मिल जाता है। यहाँ के नज़ारे इतने प्लीजेंट थे कि मैं 5 से 6 घंटे तक यहीं पर रुका और वैली के लास्ट पॉइंट तक होते हुए मैं 8 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अलग अलग टाइप के फूलों को देखना, यहाँ के साथ ही यहाँ के वाटर स्ट्रीम के पास बैठ के नेचर को फील करना, ये सब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था।
वाकई में अगर आप नेचर लवर नहीं भी हो तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ के नज़ारों से आपको प्रेम हो जाएगा। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो 6 से 7 दिन का टाइम निकालने की ज़रूरत है। डे 1 में आपको ऋषिकेश पहुँचना होगा और अर्ली मॉर्निंग यहाँ से आप गोविंद घाट के लिए बस या शेयरिंग कैब ले सकते हैं। आप शाम तो गोविंद घाट पहुँच जाएँ तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट बद्रीनाथ भी जा सकते हैं ताकि वहाँ पे आप दर्शन कर सकें और फिर बद्रीनाथ से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप वापस गोविंद घाट आ जाएं, जो लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। तो दूसरे दिन आप गोविंद घाट से घनघरिया जाना होगा और थर्ड डे आपको घनघरिया से वैली ऑफ फ्लावर जाना और वापस आना होगा। फोर्थ डे में आप घनघरिया से हेमकुंड जा सकते हैं और हेमकुंड से वापस सेम डे आ सकते हैं। फिफ्थ डे में आप घनघरिया से वापस आपको गोविंद घाट ट्रैक करके जाना होगा और आप चाहो तो आप सेम डे उस दिन गोविंद घाट में आप स्टे भी कर सकते हैं, या फिर आप को अगर टाइम ज़्यादा है तो आप ऋषिकेश के लिए निकल सकते हैं। 6 डे में आप ऋषिकेश से दिल्ली वापस निकल सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब हिमालय के बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है। रोचक बात तो ये है कि हर 15 दिन में आपको इस घाटी का रंग बदलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ की सुंदरता को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो प्लास्टिक वेस्ट और गार्बेज ना फैलाएं। इसके बजाय आप अपने साथ 2 से 3 गार्बेज बैग जरूर ले आएँ और आपको जहाँ भी प्लास्टिक वेस्ट या गंदगी दिखे आप उसको पिक करें और सही डेस्टिनेशन तक उसको ड्रॉप करें।